है हमारी निरपेक्ष, सापेक्ष तथा प्रतिशत त्रुटि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, अब इन सबको नोट करते जाइए। इन पे हमेशा हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी, और जेई और मेंस वगैरह में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। सो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी भी मापे गए वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या होती है? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि हम कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमने एक प्रयोग किया जिसमें हमने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ली। सो हमारी वो n नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है? A1, A2, A3 सो ऑन AN तक। पहले हम निकालेंगे वास्तविक मान या औसत मान, या तो वास्तविक मान दिया होगा। अगर वास्तविक मान नहीं दिया है तो वास्तविक मान को निकालते हैं हम। जितनी भी रीडिंग्स हमने ली हैं, जितनी भी वैल्यूज उन्होंने दी है, उन सब का औसत निकाल के। सो वास्तविक, या इसे कहते हैं हम औसत मान। ये क्या हो गया? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाई N। कुछ लोग इसे A कहते हैं, कुछ AM कहते हैं। AM मीन्स मीन वैल्यू, औसत मान होता है मीन वैल्यू। ठीक है, अब निकालते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई हर मान में? तो वो हमने क्या कहा? वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। मापित मान है हमारे A1, A2, A3, AN। वास्तविक मान है A या AN। निरपेक्ष त्रुटि को कैसे दिखाते हैं? डेल्टा। सो पहले मान में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई? वो ही A माइनस A1। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, A माइनस लिखा है, कहीं पे A1 माइनस AB लिखा होता है, तो इस चीज से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और कहीं पे ये खाली अंतर दिखा देते हैं, तो जो भी बड़ा हो उसमें से घटा के लिख दो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सारे सही ही हैं। ठीक है, चल अब हम यहां पे ले रहे हैं A माइनस A1। दूसरे में क्या होगी? डेल्टा A2 होगा हमारा A माइनस A2। ऐसे ही करते हुए निरपेक्ष त्रुटि AN में हो जाएगी A माइनस AN। एक और चीज, हमारा जो मापित मान है वो वास्तविक मान से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो निरपेक्ष त्रुटि है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। इसे आप नोट डाउन कर लो। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? ये औसत मान का फॉर्मूला क्या हो गया? ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट आता है हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे हम कैसे निकालते हैं? जितनी भी हमारी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका समानांतर माध्य निकाल के इसे दिखाते हैं डेल्टा A से, या कई जगह पे लिखा होता है डेल्टा A बार। जो ये बार है ये हमारा दिखाता है एवरेज को, औसत को, कि एवरेज कितना है या औसत कितना। सो औसत निरपेक्ष त्रुटि हम निकालते हैं डेल्टा A1 का समानांतर माध्य प्लस डेल्टा A2। ऐसे ही जितनी भी है सबको जोड़ते चले जाओ। डेल्टा AN डिवाइड बाई
n। अब ये जो समानांतर माध्य, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो दो डंडे लगा दिए मैं, इसका मीनिंग ये हमने कहा था कि निरपेक्ष त्रुटि हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा सारी पॉजिटिव वैल्यू, सारे धनात्मक मान हम यहाँ पे लेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लिखते हैं डेल्टा ए बार, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, 1/n समीशन i इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा ए, ओके, सॉरी डेल्टा ए आई, सेम वही फॉर्मूला रहेगा। आई की जगह 1 2 3 4 5 n तक आप रखते चले जाओ। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे समझने के लिए। हमने एक प्रयोग किया और प्रयोग में हमने कुछ रीडिंग्स निकाली। समझ लो कि एक, चलो छड़ की लंबाई ले लो, तो छड़ की लंबाई हमने निकाली 5.2, 5.1, 5.4, 5.3, फिर से 5.2। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 रीडिंग्स ले ली। तो ये हमारे क्या हो गए सब, A1, A2, A3, A4, A5। अब इन्होंने कहा कि इसका सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, निरपेक्ष त्रुटि। हर एक मान के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। निरपेक्ष त्रुटि के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वास्तविक मान और मापित मान। वास्तविक मान तो इन्होंने दिया नहीं, तो हमने क्या देखा था, वास्तविक मान हम कैसे निकाल देते हैं, औसत मान से। तो वास्तविक मान क्या होगा हमारा, a। इन सबको आप जोड़ दो, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an बाई n तक। हमारे यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो हम कहां तक लिख देंगे, a4 प्लस a5, नीचे नंबर आ जाएगा 5। सबको करो 5.2 मैं आंसर देख के लिख रही हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 5.2। तो ये हो गया हमारा औसत मान या वास्तविक मान। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालो सब में, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा A1 क्या होगी, A माइनस A1, A माइनस A1, 0। इस मान में हमारी कोई त्रुटि नहीं आई। डेल्टा A2, A माइनस A2, 5.2 माइनस 5.1, 0.1। A3, A माइनस A3, 5.2 माइनस 5.4, यहाँ क्या है माइनस 0.2। डेल्टा A4 क्या हुआ, A माइनस A4, 5.2 माइनस 5.3 है A4, माइनस 0.1। डेल्टा A5, A माइनस A5, 5.2 माइनस 5.2, फिर से 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सारी निरपेक्ष त्रुटियां हर मान के लिए। अब इन्होंने बोला कि इसकी औसत निरपेक्ष त्रुटि भी निकालो। तो हमने क्या बोला था, इन वैल्यूज को लिखे रहने देते बस। औसत निरपेक्ष त्रुटि हम निकालते हैं समानांतर माध्य से। ये फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा ए बार क्या हो गया, 0 पहला प्लस 0.1 प्लस। इसका मतलब क्या होता है, प्लस हो या माइनस हो, उसे हम प्लस में ही लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। डिवाइड बाय 5, सो कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी ये आ गया आपका औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है।
तो ये हमने समझ लिया एग्जाम्पल से कि हमारी औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग हम जाते हैं हमारा सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि हमारी होती है औसत मान और वास्तविक मान के अनुपात को हम कहते हैं हमारी भिन्नात्मक त्रुटि। डेल्टा ए बाई ए क्या हुआ ये हमारा औसत निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाई ए हमारा क्या हुआ था, यहां से देखो ए हमारा क्या है वास्तविक मान या औसत मान। तो इसी एग्जाम्पल से देखो क्या आया हमारा औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी है 0.08। वास्तविक मान कितना आया था हमारा 5.2। कैलकुलेशन आप कर लेना, आपकी आ जाएगी वास्तविक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत निकालो तो सबको आता है, 5वीं 6वीं से उससे भी ज्यादा छोटी से सीख रहे होंगे। डेल्टा ए बाई ए गुणा 100, तो यहाँ हो जाएगा 0.08 गुणा 100। तो जो भी आपका मान होगा वो आंसर आपका प्रतिशत त्रुटि को दिखाएगा। तो ये हमारी 4 त्रुटियां होती हैं, निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर उन्होंने वास्तविक मान दिया हुआ है तो वेरी गुड, यहाँ से स्टार्ट कर दो। नहीं दिया हुआ है तो पहले सब सारे प्रायोगिक मानों का जितनी भी रीडिंग्स है सबका औसत निकाल लो, तो वो आपका वास्तविक मान। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि ये हमारी होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी हमारी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका हम क्या ले लेते हैं समानांतर माध्य। याद रखिए क्या लेते हैं समानांतर माध्य हम ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि, सॉरी इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलेंगे रिलेटिव, और भिन्नात्मक को क्या बोलते हैं या फ्रैक्शनल एरर। तो ये हमारी होता है औसत निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात। तीसरा आता है प्रतिशत त्रुटि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे परसेंटेज एरर। इसमें आप सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि में 100 की गुणा कर दो, आपको आपकी प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। तो चलो अब इस पे हम एक करते हैं न्यूमेरिकल। तो अब करते हैं हम न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल में है हमारा सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के कुल 5 प्रेक्षण निकाले। एन हो गया हमारा 5 प्रेक्षण इस प्रकार से है 2.63 सेकेंड। सो रीडिंग्स हमारी क्या क्या आई A1 2.63 सेकेंड, A2 है 2.56, A4 A5। सो A4 है हमारा 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड। तो सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला, ये 5 रीडिंग्स ली। अब हमें निकालना क्या क्या है। इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की गणना कीजिए। औसत आवर्तकाल, पहला। दूसरा में क्या निकालना है प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। फिर निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि, और चौथा में निकालना है प्रतिशत।
त्रुटि, ओह सॉरी एक और चीज, औसत निरपेक्ष त्रुटि भी निकालनी है। तो ये हो गया नंबर 3, 4, 5। चलो सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने हमें दिया एक सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला, इसे A1 A2 नहीं लिख देते, आवर्तकाल T से दिखाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। T1 T2 T3 T4 T5। सबसे पहले हमें निकालना है औसत आवर्तकाल। औसत आवर्तकाल हमारा T, कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइड बाय 5। मान क्या क्या है, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइड बाय 5। आप सब कैलकुलेशन करो, तब तक मैं देख लूं क्या है। 2.624, इसे हम लिख देंगे 2.62 सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट औसत आवर्तकाल। सेकेंड इन्होंने कहा प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते थे हम, याद करो फॉर्मूला, डेल्टा ए इक्वल्स टू ए माइनस A1। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा T1 इक्वल्स टू T माइनस T1। T क्या है, 2.62 माइनस 2.63, आंसर हो गया हमारा माइनस का 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, T माइनस T2, 2.62 माइनस 2.56, आंसर हो जाएगा 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3 T माइनस, अब ये मत कहना कि मैम कैलकुलेशन नहीं कर रही, एग्जाम आप लोगों को देना है, कैलकुलेशन आप लोग करो। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो है ये। 2.62 माइनस 2.42, 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4 T माइनस T4, 2.62 माइनस 2.71, ये हो गया माइनस 0.09 सेकेंड। डेल्टा T5 हो जाएगा T माइनस T5, 2.62 माइनस 2.80 माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये सारे हमारे हो गए प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, हर प्रयोग में कितनी कितनी हमारी निरपेक्ष त्रुटि है। दूसरा हमें निकालना है औसत निरपेक्ष त्रुटि, यहां कर लेते हैं थर्ड। औसत निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालते थे इन सबका, समानांतर माध्य से। हम इसे कैसे लिखते थे, डेल्टा T बार या डेल्टा T लिख लेते थे कुछ लोग, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 T4 T5 डिवाइड बाय 5। क्या क्या मान है, सॉरी समानांतर माध्य ले रहे इसका। तो इसमें हम क्या देखते थे, चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसे हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब औसत निरपेक्ष मान निकालते हो तो हमेशा सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस ले दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलो भाई कैलकुलेशन करो, देखें कौन सबसे पहले करता है। सो डेल्टा T इज 0.11 सेकेंड, मैंने कर दी सबसे पहले 0.11 सेकेंड। अब आता है हमारा भिन्नात्मक मान। अब हमें निकालनी है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि हम कैसे निकालते थे, औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा T बार डिवाइड बाय औसत मान या वास्तविक मान T।
तो ये कितना है 0.11 डिवाइड बाय 2.62। आंसर हमारा हो जाएगा 0.04। क्योंकि यहाँ पे अनुपात है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दोनों सेकंड सेकंड में कैंसिल हो जाएंगे, 0.04। लास्ट इन्होंने पूछा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या कहते थे हम, भिन्नात्मक त्रुटि गुणा 100 डेल्टा टी बटे गुणा 100। तो ये हो गया हमारा 0.04 गुणा 100। सो प्रतिशत त्रुटि हमारी आई 4%। सो ऐसे हम निकालते हैं हमारी सारी त्रुटियां। बस एक बात ध्यान रखने की है, हमेशा निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जब आप अपनी औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो हमेशा सारी निरपेक्ष त्रुटियों को पॉजिटिव लें, नहीं तो आंसर